Hey all and good evening to everyone. Welcome back to my YouTube channel. This is हिमानी जोशी फ्रॉम हल्द्वानी उत्तराखंड. तो डोंट स्किप द वीडियो. ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल जीएनएम एएनएम बच्चों के लिए जो मेरे से पूछते थे एग्ज़ाम फॉर्म्स कब तक रिलीज़ होंगे और कौन सी बुक हम लोग प्रेफर करें पढ़ने के लिए, कौन सी बुक होगी बेस्ट जिससे हम लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं और कहाँ कहाँ आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है, माइनस मार्किंग होती है नहीं होती है, एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, कितना टाइम आपके पास बचा है. तो डोंट स्किप द वीडियो. चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को. तो मैं आप सभी को बता दूं कि बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम पैरामेडिकल वालों के फॉर्म उत्तराखंड एचएनबी यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ. मोस्टली जो मतलब टाइम रहता है आने का वो रहता है जून. ठीक है, मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक तक आपके फॉर्म आने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है. जुलाई लास्ट वीक तक आपका जुलाई लास्ट या फर्स्ट या मिड वीक तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने की क्या रहती है पॉसिबिलिटीज़ रहती है. मतलब एक तरफ से मान लो जून में फॉर्म आ सकता है, जुलाई में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं, अगस्त तक आपकी काउंसलिंग वगैरह के लिए जा सकता है. अब मैं आपको यहाँ पर कोई ये डेट फिक्स नहीं बता रही हूँ कि भाई जो मैंने बता दिया उसी टाइम पर हर चीज़ होगा, क्योंकि अगर आप 2022 की काउंसलिंग देखोगे तो एग्ज़ाम और फॉर्म तो टाइम पर निकल आए थे 22 में, 2022 की बात कर रही हूँ मैं, प्रीवियस ईयर की. बट काउंसलिंग का सेशन अभी भी खींच रहा था, जनवरी फरवरी इवन मार्च तक काउंसलिंग हुई है उन बच्चों की. तो काउंसलिंग का मैं कुछ भी आपको फिक्स नहीं बता सकती हूँ. अब मैं आपको लेके चलती हूँ कि मतलब ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा रहेगा. अब आपके इसके सेंटर कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं इसकी मैं डिस्कशन बाद पे करूँगी. पहले बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे हमें आप बुक्स बताइए कौन कौन सी बुक्स है इंपॉर्टेंट जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. तो मैं बता दूँ, चाहे आप RUHS हो, ABBMU हो, ठीक है, KGMU हो या फिर HNBMU हो, ये सिर्फ ये नहीं है कि उत्तराखंड स्टेट के लिए या फिर HNB यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई करना चाहता है उनके लिए है. ये मैं सभी बच्चों को बता रही हूँ. अगर आपको तैयारी करनी है BSc नर्सिंग के एग्ज़ाम क्लियर करने की तो आपको कोई भी स्पेसिफिक बुक की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये तीनों तो हर किसी यूनिवर्सिटी में ये 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं बीएससी नर्सिंग में. नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश किसी किसी स्टेट में जोड़ दिया गया है, कहीं नहीं जोड़ा गया है. बट जहाँ जोड़ दिया गया है उनको अगर हम लोग अलग रखें तो पीसीबी तो हर एक यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट से. ठीक है, तो मैं आपको बता दूं अगर बीएससी नर्सिंग हो, जीएनएम हो, अगर आपसे पैरामेडिकल हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपसे क्या होता है एक कॉमन हो जाता है. तो आपको कोई भी स्पेसिफिक बुक की ज़रूरत नहीं है बीएससी नर्सिंग वालों. आप एनसीईआरटी से ही पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक डिटेल से पढ़िए, उसका वर्ड्स पढ़िए, क्या मीनिंग है, क्या सेंटेंस है, क्या कहना चाह रहा है, रटो मत. अगर समझ के पढ़ोगे तो आप बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम ईजिली क्रैक कर लोगे, क्योंकि पूरा एनसीईआरटी से ही आता है. ठीक है, आपको कोई अलग बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लोगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो आप उससे कर लोगे. बचा नर्सिंग एप्टीट्यूड, जितना हो सकता है उतना मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूँगी. अगर आपको कोई और वीडियोज़ मिलती हैं जहाँ से आप पढ़ना चाहते हैं या फिर वो और पढ़ा रहा है तो मैं आपको बोलूँगी आप वहाँ से भी पढ़िए. मैं नहीं बोलूँगी सिर्फ मेरी वीडियो के भरोसे रहिए, मैं इतना बोलूँगी किसी तरह भी निकलिए, अच्छी नॉलेज गेन करिए. ओके, अब मैं आपको लेके चलती हूँ कि इसके सेंटर कहाँ कहाँ पड़ते हैं, कि किस किस जगह आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ सकता है. मैंने आपको बता दिया कि जो बुक्स हैं, ठीक है, जो बुक्स हैं वो एनसीईआरटी की ही बेस्ट बुक्स रहेंगी. तो एनसीईआरटी से पढ़िए और किसी बुक को प्रीफर मत कीजिए. एनसीईआरटी बेस्ट है, उसका कोई तोड़ नहीं है. नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर की एक बुक ले लीजिए जिसमें वो आपको ग्रामर की प्रैक्टिस कराएगा, या फिर इंग्लिश ग्रामर जिसकी बहुत वीक है तो ट्यूशन ले लीजिए. ठीक है, अब बहुत सारी मतलब जो होते हैं ट्यूशन देते हैं 1 मंथ का 2 मंथ का, तो इंग्लिश ग्रामर का आप ट्यूशन ले सकते हैं अपने इंग्लिश ग्रामर को मजबूत करने के लिए. नर्सिंग एप्टीट्यूड को मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ. ठीक है, तो आपका ईजिली नर्सिंग का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा इससे. तो ये था इंपॉर्टेंट फॉर्म, मैंने आपको बता दिए. अब कहाँ कहाँ सेंटर पढ़ सकता है या फिर आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ सकता है, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ. तो फिलहाल आपका जो एग्ज़ाम देने के लिए आपको जाना पड़ सकता है वो देखो सेंटर कितने हैं यहाँ पर. परीक्षा केंद्र देहरादून, श्रीनगर, गढ़वाल, नई टिहरी, गोपेश्वर, हरिद्वार, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी. तो जहाँ के भी आप हैं, जिस भी स्टेट से आप मतलब जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, चाहे पिथौरागढ़ हो, अल्मोड़ा हो, कहीं से भी हों आप लोग, तो आप लोग वहाँ पर क्या कर सकते हो,
आप लोग वहाँ पर आप अपने पास का मतलब सेंटर चूज़ कर सकते हो कि भाई हमें यहाँ एग्ज़ाम देने जाना है। देहरादून में आपका 1 सेंटर पड़ेगा, मतलब और श्रीनगर गढ़वाल में 2, नई टिहरी में 3, गोपेश्वर में 4, हरिद्वार में 5, हल्द्वानी में आपके सेंटर पड़ेंगे 6, पिथौरागढ़ में 7, अल्मोड़ा 8, उत्तरकाशी 9। तो ये है आपके सेंटर जहाँ आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ सकता है और इतने इतने जगह पे एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। ओके। और जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो मतलब फॉर्म का है 1st वीक ऑफ जून में आ सकते हैं। फीस सबमिशन 4th वीक ऑफ जून में, एडमिट कार्ड 1st वीक ऑफ जुलाई में आ सकता है। डेट ऑफ एग्जाम 2nd वीक ऑफ जुलाई में हो सकती है। रिजल्ट का अनाउंसमेंट आपका अगस्त 2023। काउंसलिंग आपकी हो सकती है वही अगस्त या सितंबर तक, या फिर इससे लंबी भी चल सकती है। मैं ये नहीं बोलूँगी इसको आप 100% सच मानिए, क्योंकि आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप सबको पता है। ठीक है, तो ऐसे चैनल के साथ बने रहिएगा। आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी सभी के लिए जो भी बीएससी नर्सिंग एएनएम जीएनएम करना चाहते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।